हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडक्टर इन एसी सर्किट, यानी डिफरेंट टाइप की जो एसी सर्किट होती है उसमें इंडक्टर लगा हुआ रहेगा तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, इसी पे बात करने वाले हैं, इसी को दिखलाने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग वनली इंडक्टेंस, यानी वनली इंडक्टर। यानी एसी सर्किट में जो कनेक्ट है वो वनली इंडक्टर है, यानी वनली कॉइल्ड वायर है। इसी पे बात करने वाले हैं, इसी की सिचुएशन को दिखलाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इंडक्टर ले रखा। इंडक्टर दैट मीन्स ये कॉइल्ड वायर और इसका इंडक्टेंस एल हुआ, और इस इंडक्टर के साथ हमने क्या अटैच किया, तो यहां पे एसी सोर्स अटैच किया, ये हो गया एसी सोर्स। और इसकी जो फंक्शन है सोर्स की, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सोर्स की, ये रहा ई नोट और ये हो गया साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये जो ई नोट साइन ओमेगा टी है वो वेरिएबल है, यानी चेंज करने वाला है। तो ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम में डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसमें भी वही होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। यानी हर एक टाइम पे इसमें क्या होगी, जो करंट पास होगी वो वेरिएबल होगी। और जब हर एक टाइम पे, एवरी इंस्टेंट पे वेरिएबल करंट होगी तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन से इसमें एक वोल्टेज क्रिएट होगी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी, किसका, इंडक्टर। और वो वोल्टेज क्या होने वाला है, तो वो जो वोल्टेज होगा वो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट किया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इंडक्टर में, यानी ईएल, वो नेचर नेगेटिव है। दैट मींस अपोज करेगा हमेशा, किसको, इस अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमेशा अप्लाई जो है उसको अपोज करेगा। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करवाना चाहेगा, डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करवाना चाहेगा। देखो तो यहां पे अब बात आती है कि ये एक लूप है। लूप के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल वोल्टेज जीरो होती है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, यानी किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां पर मैं लिखूं टोटल वोल्टेज ई प्लस ईएल मैंने दिया, ई प्लस ईएल क्या हुई, जीरो हो जाएगी इस क्लोज्ड सर्किट में। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ता हूं। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी मैंने लाकर रखा यहां से, और ये मैंने जीरो कर रखा। अब देखिए यहां से आएगा E इज इक्वल टू माइनस में एल इधर के साइड जाएगा तो डी आई बाई डी टी हो जाएगी। अब यहां पर ठीक है आ जाएगा, तो यहां पे डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल होगी, ई बाई एल होगी, और क्या आएगा यहां पे डी टी आएगा। हो गया ऐसा, तो डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे दे रखा है डी आई, तो ई बाई एल और ये डी टी हो गया। ई की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो ये क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये हुआ डी टी, और बाई मैंने एल रखा। एल क्या है, इंडक्टेंस की बात है, इंडक्टेंस। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि स्मॉल करंट है, तो इंटीग्रेशन तो बनता है, इंटीग्रेशन तो बनता है। तो डी आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल। ई नोट क्या है, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पिक वैल्यू है, एल क्या है, इंडक्टेंस है, ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से आउट कर लीजिए,
और ये हो गया साइन ओमेगा टी एंड डी टी। हो गया ऐसा। अब देखो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन में लूंगा तो ये आई हो गया और ये ई नोट बाई एल हुआ, और है क्या साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी होगी और ये बाई ओमेगा होगी। हो गया ऐसा। ओमेगा को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा ई नोट बाई ओमेगा एल और ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी दे रखा है। ठीक है। अब देखिए ये जो ई नोट बाई ओमेगा एल आया तो ये आई का फंक्शन है। आई मतलब क्या होता है वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये जो होगा ओमेगा एल वो किसके प्लेस पे आ रहा है, तो रेसिस्टेंस के प्लेस पे आ रहा है। दैट मीन्स होगा ये क्या एक रेसिस्टेंस होगा। ठीक है। यानी यहां पर ये जो ओमेगा एल है वो रेसिस्टेंस है जिसको एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्स एल होता है ये रेसिस्टेंस का फंक्शन है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। लेकिन है ये रेसिस्टेंस जैसा, बस फर्क ये है कि अपोज तो करेगा लेकिन हीट एनर्जी डेवलप नहीं करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलिए तो यहां पर I इज इक्वल टू ई नोट बाई एक्स एल हमने दिया और ये क्या दिया माइनस कॉस ओमेगा टी दिया। ये ई नोट बाई एक्स एल है तो ई नोट बाई एक्स एल को यहां पर मैंने पिक करंट लिखा। ओके तो ये हो गया आई नोट, तो यहां पर लिखूंगा I इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी। बट यहां पे वोल्टेज की जो फंक्शन है वो साइन में है तो इसको भी साइन में लाएंगे, तो साइन में लाएंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। दैट मीन्स यही अल्टरनेटिंग करंट की फंक्शन हो गई और ये माइनस पाई बाई 2, दैट मीन्स फेज डिफरेंस पाई बाई 2। क्या हो रहा है माइनस में है मतलब लैग कर रहा है, यानी आई ठीक है लैग्स ठीक है बाई पाई बाई 2 2e, यानी वोल्टेज से लैग किया पाई बाई 2 से, यानी यहां पर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, यानी करंट पीछे पीछे चलेगा बैकवर्ड है और वोल्टेज फॉरवर्ड है। ठीक है। ये हो गया करंट की इक्वेशन। अब इसमें आगे बढ़ता हूं, यहां पर बातें करता हूं किसके लिए, तो यहां पर अब फेजर डायग्राम के देखिए ये रिफरेंस लाइन रहा। ठीक है। और इस रिफरेंस लाइन में मैंने ये क्या ले रखा वोल्टेज ले रखा, कितना पे लिया ओमेगा टी पे लिया। ओके। और यहां पर करंट लूंगा तो पाई बाई 2 से बैक कर दिया मैं पाई बाई 2 से, ऐसे हो गया ऐसा। या तो इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि ये हुआ आई तो वोल्टेज जो होगी इसमें वो पाई बाई 2 से फॉरवर्ड होगा। हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींचो तो देखिए ये हुआ ई और ये हुआ आई, इस पे हमने टाइम ले रखा है। वोल्टेज की ग्राफ खींचूंगा तो वोल्टेज साइन ओमेगा टी पे है तो इस तरीके से ग्राफ ड्रा हो गए। अब यहां पे बात रही
करंट की, तो इसका तो ये पीक वैल्यू है वोल्टेज का। अब करंट की जब ग्राफ खींचूंगा तो क्या होगा, देखिए, या तो आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लूंगा, ठीक है, और नहीं तो माइनस कॉस ओमेगा टी को खींच दीजिए, तो यहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी को, तो कॉस पॉजिटिव से रहता तो इस तरीके से आता, लेकिन नेगेटिव से ये हो गया इस तरीके से, ऐसे हो, और इसमें आई नोट ये रहा। देखिए पाई बाई 2 से वैल्यू बैक चल रहा है करंट का, तो ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया फेजर डायग्राम। तो इसी के साथ ये टॉपिक इसी पे एंड होती है।